अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फुल समरी। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो चार टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है ये। इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र करता है थ्रू मीडियम। मीडियम क्या होता है इसका, आयर। लाइक ये इसके लिए हमें कोई बिजली की तारें जैसे वो ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, ये स्पेस के थ्रू ट्रेवल हो जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। They are composed of electric and magnetic fields that oscillate in perpendicular fashion creating a wave-like pattern। ये क्या करते हैं, ये एक wave-like pattern क्रिएट करते हैं जैसे ये ट्रांसफ़र करते हैं स्पेस में। ठीक, ये कोई ये डायरेक्ट लाइन से नहीं ट्रैवल करते हैं, ये वेव्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस इंक्लूड्स विजिबल लाइट। ये आप याद रखना, इसमें क्या क्या आता है, विजिबल लाइट, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। ये तीन चीज़ें वेवलेंथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है। पहले तो होता है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कितनी जल्दी ये वेव क्रिएट करता है। वेव लेंथ क्या होता है कि ये जो, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पर ये एक वेव है, ठीक। इस वेव में जो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है, लाइक ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहते हैं हम वेव लेंथ। इसी को कहते हैं हम वेव लेंथ। और होता है स्पीड। स्पीड होता है कि कितना जल्दी ये ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। Frequency is the number of times a wave oscillates in a given time period, while wavelength is the distance between two successive peaks of a wave. The speed of a wave is determined by its frequency and wavelength. जो स्पीड होती है वो किससे डिटरमाइन होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी से होती है और वेव लेंथ से होती हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एम्पलीट्यूड विच इज़ द हाइट ऑफ द वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इसको किससे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक वेव है, ठीक। यहाँ पर ये वेव हैं जो ये बनते हैं ना, ये जितना ये ज़्यादा ये बड़ा बनेगा, लाइक ये जितना बनेगा इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो है बीच में ये स्पेस बनता है, जितना जल्दी जितना ज़्यादा ये बड़ा बनेगा उतना इसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। लाइक इसकी हाइट जितनी होगी एम्पलीट्यूड की, द हायर द एम्पलीट्यूड द मोर एनर्जी द वेव कैरियर्स। जितना ज़्यादा बड़ा ये एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी ये कैरी कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो हैव ए फेज विच इज़ द पोजीशन ऑफ द वेव रिलेटिव टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग से ही वेव्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दिस कैन बी डन थ्रू द यूज ऑफ एंटेनाज व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप सोचोगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल ले ले, हमारे जो टावर होते हैं गांव में या शहर में टावर होता है, लाइक ये हमारे पास टावर होता है, गांव में किसी एक जगह होता है टावर, फिर हम फ़ोन यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर ये टावर है और हम यहाँ पर फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक। ये जो होता है इस टावर के ऊपर एक एंटेना लगा होता है, लाइक जो गोल होता है सर्कल शेप में होता है वो एंटेना होता है, ठीक। वो क्या काम करता है, उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट होती हैं। लाइक जो इलेक्ट्रिक, लाइक जो ये टावर होता है इसके नीचे एक ग्रिड होता है जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है और इसको दे देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये क्या काम करता है, ये उसको ट्रांसफ़र करता है, कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। वो वेव्स ही फिर हमारे फ़ोन तक आती हैं। लाइक अगर हम देखेंगे जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर हम किसी को कॉल करते हैं, वो किस वजह से होता है, वो उन्हीं वेव्स की तरह मदद से होता है। लाइक वो वेव्स हम कन्वर्ट करते हैं
ठीक वेव्स के ज़रिए फिर दूसरे बंदे तक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती हैं। दिस कैन बी डन थ्रू द यूज़ ऑफ एंटीना विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव्स आर देन प्रोपगेटेड थ्रू स्पेस कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हम बातें करते हैं वो फिर ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन आल्सो बी रिफ्लेक्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज वॉल्स एंड मिरर्स। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, किसी वक्त हम क्या करते हैं, अगर हम किसी घर में बैठे हैं तो वहाँ पर कमरा बंद है, फिर क्या होता है कि हमारी इंटरनेट स्पीड कम होती है या फिर वो आवाज़ अच्छे से नहीं आती। या कभी आपने देखा होगा जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है, उसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो हैं वो पत्ते उगल जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी सिग्नलिंग होती है, लाइक अगर हम फिर कॉल करते हैं तो वो फिर आवाज़ कट होती हैं। वो किस वजह से होती हैं? वो वेव्स को वापस करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लाइक अगर हम किसी वक्त घर में बैठे हैं, यहाँ से हमने कॉल की किसी को, यहाँ पर से वेव आ गई एंटेना से वेव आई, यहाँ पर वॉल से टकराई, अब वो वापस चली गई, कुछ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से अंदर गया, लाइक जो हमें वो आवाज़ थोड़ी कम आती है या नेटवर्क कम आता है, वो इसी की वजह से आता है क्योंकि जो वेव होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। The waves can also be refracted, which is when the waves bend as they pass through a medium with a different density. This is how light is bent when it passes through a prism. ऐसे ही क्या होता है, लाइक अगर आपने देखा होगा, अगर किसी वक्त आप दरियाओं में नज़र डालोगे, यहाँ से अगर ये लाइट पड़ रही है सन की, ठीक, तो वो लाइट बेंड हो जाती हैं। जैसे ही इस सरफेस से पड़ता है वो ऐसे हो जाती हैं, लाइक उसे यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ जाती हैं? वो इस डायरेक्शन में जाती हैं। वो क्या होती हैं? बेंड। ऐसे ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बेंड। अगर किसी वक्त हम किसी जगह बैठे हैं, वहाँ पर छेड़ बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं और रिफ्रैक्ट करते हैं। कुछ वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वापस जाना, लाइक यहाँ से वेव आई, यहाँ से वापस जाई। लेकिन रिफ्रैक्ट क्या होता है? रिफ्रैक्ट ये होता है थोड़ा सा इधर गया लेकिन थोड़ा सा वापस गया, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी इसमें होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Electromagnetic waves are used in a variety of applications. Visible light is used to illuminate our environment and to provide us with information about our surroundings. जो visible light होती है, इसमें क्या होते हैं, अब देखते हैं हम मैग्नेटिक वेव्स में इसमें क्या क्या आता है, वैरायटी ऑफ इसकी जो यूज़ केसेस हैं। सबसे पहले होती हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट कौन सी होती हैं? जो हम दिन में जो सन होता है उसकी लाइट जो होती हैं, फिर वो हर चीज़ पे पड़ती हैं, फिर हम देख सकते हैं कि ये चीज़ कैसा है और वो चीज़ कैसा है। लाइक अगर उस चीज़ पे लाइट नहीं होगी तो हम वो चीज़ देख नहीं सकते। लाइक यहाँ पर कोई चीज़ है वो हम तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट होगी, उसी को बोलते हैं विजिबल लाइट। इंफॉर्मेशन सराउंडिंग। रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग म्यूजिक एंड इन्फॉर्मेशन। अब जो दूसरा होता है रेडियो वेव्स, पहला हुआ था विजिबल लाइट, दूसरा है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स किस लिए यूज़ होता है? कम्युनिकेशन के लिए। लाइक हम किसी को फ़ोन करते हैं, या हम मोबाइल पे म्यूज़िक सुनते हैं, या हम यूट्यूब चलाते हैं, कोई भी इंटरनेट सोशल मीडिया हम चलाते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें यूज़ होता है रेडियो वेव्स, जो ब्रॉडकास्ट करता है म्यूज़िक या कुछ और। तीसरे नंबर पर आता है एक्सरेज। एक्सरेज का काम क्या होता है कि आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल पे जाते हैं वहाँ पर एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से यही होता है कि वो अंदर की चीज़ें दिखाता है, लाइक अगर हमारी बोन्स हैं उनको वो क्लियरली दिखाएगा। अगर एक्सरेज की मदद से हम किसी भी जानवर या किसी भी इंसान की अंदर की हड्डियाँ देख सकते हैं कि वो कैसी हैं, लाइक अंदर तक जा सकते हैं। वो किस वजह से होते हैं? एक्सरे। चौथे नंबर पर आता है माइक्रोवेव्स। लाइक माइक्रोवेव्स कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? हीट फूड। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? लाइक हमारे पास घर में हीटर होता है, राइस कुकर होता है, वहाँ पर ये माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट में। ऐसे ही होता है वाइल इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज टू डिटेक्ट हीट। जो पाँचवें नंबर पर आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये किस लिए यूज होती हैं? लाइक अगर हम देखेंगे नाइट विजन पबजी में एक ये आता था नाइट विजन, वो किस वजह से होता था ये डिटेक्ट? वो हीट की वजह से होता था। अगर हम रात को देखना चाहते हैं कोई चीज़, वो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हीट की वजह से। लाइक अगर हम देखेंगे आर्मी के पास होता है क्या कि नाइट विजन होता है, वो कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं? लाइक यहाँ पर उनके पास एक नाइट विजन होता है, वो देखते हैं किसी चीज़ को, अगर उसमें हीट होगी, लाइक जानवर होगा तो उसकी बॉडी से हीट निकलती हैं, तो उस हीट को ये
इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट करता है। छठे नंबर पर आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये किस लिए यूज़ होता है? अगर हमारे किसी चीज़ में बैक्टीरिया हैं या कुछ हैं, उनको ये किल करने में मदद करता है। फिर आता है 7वें नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये किस लिए होता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या कि जो चीज़ें इस धरती से बहुत ज़्यादा दूर हैं उनको डिटेक्ट करने में और उनको पढ़ने में मदद करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो इसमें हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। विजिबल लाइट, और दूसरा है रेडियो वेव्स, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 6-7 हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस टॉपिक में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी हजार्डस टू लाइफ। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन कॉज कैंसर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो ये हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, वो कैसे होता है? लाइक हम फ़ोन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक फ़ोन चलाते हैं, या किसी ऐसी जगह हम बैठेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें कैंसर की प्रॉब्लम हो सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा कम जानवर हैं, तो वो भी इसी वजह से हैं, क्योंकि वो जैसे ये टावर्स हैं, हर जगह टावर्स लगे हैं, वो टावर्स के आसपास से गुजरते हैं, तो उससे क्या होता है जब वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजर रही होती हैं, जब वो वहां से गुजरते हैं तो उनके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कन्वर्ट हो जाती हैं, लाइक उनके अंदर से जाती हैं वो, तो उससे क्या होता है वो कैंसर से मर जाते हैं। आई होप गाइज कि ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं लास्ट एंड कंक्लूजन पे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो कंक्लूजन में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये होती हैं कि जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, लाइक ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हैं। इसमें क्या क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, वेव लेंथ होता है, और क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये कितनी जल्दी से वेव क्रिएट करता है, और वेव लेंथ क्या होता है कि एक वेव से दूसरे वेव तक कितनी लेंथ है, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। और एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो ये वेव बनी है ये कितनी बड़ी बनी है, जितनी ज़्यादा ये बड़ी वेव बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ये कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ये स्पेस के थ्रू ट्रेवल करता है, लाइक ये एयर में ट्रेवल करता है। ठीक, और ये रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। यही कुछ टॉपिक्स थे इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।